मैंने था। नाम सुना है। नरकासुर भगवान विष्णु जब वराह अवतार में आए थे और उनकी पत्नी भूमि माँ, उनके दोनों के साथ होने पर नरकासुर पैदा हुआ था। नरकासुर को पाला जो था ना, वो माँ सीता के पिता ने पाला था, राजा जनक ने। अच्छा। हाँ, उनकी परवरिश उन्होंने की थी। और नरकासुर को बचपन से ही पता था कि मुझे जिनकी पूजा करनी है, जो मेरी आराध्या है, वो माँ कामाख्या है। अच्छा। तो उसने माँ की बहुत पूजा की, माँ को प्रसन्न करने के लिए उसने माँ की बहुत भक्ति की। माँ एक दिन जब उसके सामने प्रकट हुई, उसने जब माँ को देखा तो वो माँ के रूप से मोहित हो गया और उसने बोला कि मुझे तो इन्हीं से विवाह करना है, अच्छा। मैं इन्हीं से विवाह करूँगा। उसने ये जिद पकड़ ली। तो उसने अपना बहुत बल लगाया और लास्ट में माँ ने उससे कहा कि अच्छा तू मुझसे विवाह करना चाहता है, ठीक है मैं तुझसे विवाह करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो आप कभी मेरे साथ जब कामाख्या चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। उन्होंने ऐसा बोला कि यहाँ से लेकर और मंदिर तक अगर तुम ये सीढ़ियाँ एक रात में पूर्ण कर लेते हो तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। अच्छा। तो उसने अपनी पूरी सेना, पूरी शक्ति सब लगा दिया कि वो सीढ़ियाँ जो है वो निर्मित हो जाएं। परंतु माँ ने एक मुर्गे को समझा के कह लो या अपने वशीभूत कह लो करके, माँ ने उसे अर्धरात्रि में ही बाग दिलवा दी। अच्छा। आप कभी भी नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर सूरज सबसे पहले उदय होते हैं, बिल्कुल। और ढलते भी सबसे पहले। तो जैसे ही मुर्गे ने बाग दी, उन लोगों को लगा अरे सुबह हो गई, तो उन्होंने काम छोड़ दिया। जब अगले दिन ये बात नरकासुर को पता चली तो वो समझ गया कि ये सारा का सारा जो करा है वो माँ ने अपनी लीला से करा है। तो उसने माँ को कैद करना चाहा। तब माँ ने वो स्थान वहां से कुछ समय के लिए त्याग दिया। अच्छा। और वहीं नील पर्वत पे एक गुफा में जाकर माँ वास करने लगी। इसी सब जब ये सब हो रहा था तो ऋषि वशिष्ठ आए। उन्होंने कहा कि मुझे माँ के दर्शन करने हैं। तो सेनापति और जो उनके लोग थे, मंत्रीगण थे, उन्होंने कहा कि माँ के दर्शन आप नहीं कर सकते क्योंकि हमारे राजा ने यानी कि नरकासुर ने मना किया है अच्छा माँ के दर्शन करने से। तो ऋषि वशिष्ठ बड़े क्रोधित हुए, बड़े गुस्सा हुए कि तुम मुझे मेरी आराध्या के दर्शन करने से कैसे रोक सकते हो। तब उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे ये राजा ने, जिसने आज मुझे मेरी आराध्या के दर्शन से रोका है, इसका अंत अपने ही माता पिता द्वारा होगा। अच्छा। और माँ की पुनर्स्थापना तब होगी जब उसकी मृत्यु होगी, जब यहाँ पर बलि दी जाएगी। और जब तक इस परिसर के अंदर बलि दी जाएगी तब तक माँ यहाँ रहेंगी। और जिस दिन माँ को बलि देना बंद हो जाएगा, यानी कि कौलव तंत्र से पूजन माँ का बंद हो जाएगा, उस दिन के बाद से माँ यहाँ नहीं रहेंगी। तो बलि देना नहीं, बेसिकली उन्होंने कहा कि पूजा पद्धति जो है वो माँ की जब तक ये रहेगी तब तक ही माँ यहाँ रहेंगी। जिस दिन माँ की पूजा पद्धति बदल दी जाएगी, माँ यहाँ वास नहीं करेंगी।